ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको लगभग 33 to 35 टर्मिनोलॉजी बताने के बाद मैंने क्या शुरू किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पूरा का पूरा एरो डायग्राम मैंने आपको बता दिया था। उस एरो डायग्राम को आपको दिमाग में लाने के लिए मैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ, पुराना चीज रिवाइज हो जाएगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वो एब्डोमिनल कैविटी में ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी से होता है। यानी कि जन्म के पहले पहले 4 to 5 मंथ तक वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है और बाद में 4th मंथ के लास्ट में या 5th मंथ के फर्स्ट वीक में वो धीरे धीरे स्क्रोटम में आता है। स्क्रोटम में डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस जो होता है वो एफएसएच के इफेक्ट से होता है और डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस अगर फेल्योर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरोडिज्म। ओके, हमने ये बात बताई थी आपको। और क्यों आता है स्क्रोटम में, आपको उसके लिए भी पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है किसमें, स्क्रोटम में। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब देखिए, ये टेस्टिस जब तक एब्डोमिनल कैविटी में होता था तब तक किससे जुड़ा होता था, मेसोर्कियम से। मेसोर्कियम एक टिश्यू लेयर है जो कि टेस्टिस के एब्डोमिनल कैविटी में रहने तक उसको एब्डोमिनल वॉल से जोड़ के रखता था। वही अगर ओवरी को जोड़ के रखने वाला टिश्यू पूछे तो मीजोवेरियम। क्लियर है। तो मेसोर्कियम से टेस्टिस अटैच है, डिसेंड करके स्क्रोटम में गया। स्क्रोटम में जाने के बाद भी, ठीक है, वो दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर भी एब्डोमिनल कैविटी से एक वायर की तरह, कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर जुड़ा रहता था जिसको क्या बोले थे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जिस कैनाल के अंदर से पास आउट होता है स्क्रोटम तक, इन स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी भी एक कैनाल से जुड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। और इसी कैनाल के अंदर में होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। सब बताया हुए थे। उसके बाद मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है टेस्टिस के अंदर। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि सबसे पहले तो टेस्टिस का सेक्शन काटिएगा। सेक्शन जब काटिएगा तो आपको टेस्टिस का लेयर मिलेगा, ठीक है। और लेयर जो मिलेगा उसमें 3 लेयर होंगे, यानी कि टेस्टिस का जो कवरिंग होगा उसमें 3 लेयर होंगे। टेस्टिस वॉल जो होगा 3 लेयर का बना होगा। कौन कौन, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, हमने बताया हुआ था। अब उसके अंदर हमने बताया था 250 लॉब्यूल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। उसके अंदर में 1 to 3 या 3 to 5 भी बोल सकते हैं, 1 to 5 वेरी करते रहते हैं, 1 to 3 बोल लीजिए। तो कहते हैं कि ये पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में हमने बोला था स्पर्मेटोगोनियल सेल और सर्टोरी सेल्स, याद होगा, पूरा डिटेल बताया हुआ है, पूरा डायग्राम से बताया हुआ है। अब देखिए, इनके बीच में क्या बोले थे, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको सेल्स ऑफ लीडिंग भी बोलते थे, प्यूबर्टी सेल भी बोलते थे। इसको कौन स्टिमुलेट करता था, LH, इसलिए LH का दूसरा नाम क्या होता था, ICSH। क्लियर है ये पॉइंट, ये सब बताया हुआ है। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो आगे निकलता था उसको क्या बोलते थे, ट्यूबुली रेक्टी। फिर आगे रेटी टेस्टिस, फिर आगे भाषा इफ्रेंसिया, फिर आगे भाषा ये इपिडाइडमिस, फिर भाषा डिफरेंसिया, फिर आगे मिलता था कौन, सेमिनल वेस्किल। क्या बनता था, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किस में जाता था, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से आगे क्या बढ़ता था, यूरेथ्रा का जो पार्ट प्रोस्टेटिक ग्लैंड से ढका रहता था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो किसी से भी ढका नहीं रहता था, ओपन रहता था, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पेनिस से ढका रहता था, पेनाइल यूरेथ्रा। पेनिस का ग्लोबुलर पार्ट ग्लांस पेनिस, कवरिंग ये फोरस्किन और प्रिफ्यूज। और वो जो ओपनिंग होता था यूरेथ्रा और उसका इजैकुलेटरी डक्ट का जो कॉमन ओपनिंग होता था उसको हम लोग बोलते थे यूरिनोजेनेटरी डक्ट। क्लियर है, ये सारा बता दें। आज उसी में हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर, मतलब उसको और अंदर तक जाके पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम आपके बुक में जो है वो डायग्राम नहीं बनाया कि टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आपको डायग्राम देख के तब इसको, यानी इसको एक बार पढ़ने के बाद डायग्राम आपको देखना है, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी। अब देखिए टेस्टिस का हिस्टोलॉजी अगर हम देखते हैं, मैंने पहले बताया वो टेस्टिस का हिस्टोलॉजी जब देखते हैं तो इसमें 3 लेयर हमने आपको पहले बताया था। ये क्या है, टीवी टेस्ट
ये ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। पहला जो आपका है वो क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये ट्यूनिका वेजिनेलिस एक विसरल लेयर है, एक पैराइटल लेयर है। यानी कि ट्यूनिका वेजिनेलिस इज द आउटर मोस्ट पैराइटल एंड विसरल लेयर फाउंड ऑल अराउंड टेस्टिस एक्सेप्ट एट द पोस्टीरियर एंड। ये पोस्टीरियर पार्ट में नहीं पाया जाता, पोस्टीरियर एंड पे नहीं पाया जाता है। क्यों? वहां से सारे टेस्टिकुलर वेसल्स अंदर जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर वही एक पॉइंट होता है जहां से सारे टेस्टिकुलर वेसल्स जाते हैं, टेस्टिकुलर नर्व जाते हैं, इसलिए वहां पे ये एब्सेंट होता है, ठीक है। वहां पे ये नहीं पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? यानी सब जगह पाया जाएगा, वहां पे ये नहीं पाया जाएगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड पे ये नहीं पाया जाएगा। क्लियर? दूसरा जो लेयर होता है उसका नाम है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये सब जगह तो पाया ही जाता है। और जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां पे ये थिक होता है, उसको बोलते हैं मेडियस्टिनम टेस्टिस। क्या बोलते हैं? मेडियस्टिनम टेस्टिस। यानी इसका एक मॉडिफिकेशन है मेडियस्टिनम टेस्टिस, ठीक है। और ये क्या होता है? थिकेंड एरिया होता है, थिकेंड एरिया होता है। कहां पे? ये होता है पोस्टीरियर पार्ट में, यानी पोस्टीरियर पार्ट में ये थिकेंड एरिया होता है। कौन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये थिक हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट, बाकी सब जगह यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है पॉइंट? और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल को लाइन करता है, यानी इसके अंदर में तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल को कवर करता है और ये ब्लड वेसल से पूरा एबंडेंट होता है, ठीक है। और आपको पता ही है टेस्टिकुलर यानी कि जो लॉब्यूल होता है उसके अंदर फिर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलेगा? रेक्टिस, ये सब सारा कुछ। क्लियर है पॉइंट? अब बताइए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या आपने ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर में आपने क्या पढ़ा है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो लगभग 250 अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होगी? 250 से 750 तक। यानी एक टेस्टिस के अंदर 250 से 750 हजार तक भी क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहां से क्या निकलेगा? ट्यूबुली रेक्टी। वहां से क्या निकलेगा? रेटी टेस्टिस। वहां से क्या निकलेगा? वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया आगे जाके किसमें यूनाइट हो जाएगा? इपीडायडेमिस। अब आ जाइए इपीडायडेमिस। वासा इफ्रेंसिया तक जब स्पर्म बन के निकलता है तो स्पर्म मतलब स्टोर हो सकता है किसमें? इपीडायडेमिस में। क्लियर है? 24 घंटे तक स्टोर हो सकता है, लेकिन 1-2 घंटे रहने के बाद ये वहां से निकल के इजैकुलेटरी डक्ट में चला जाता है। क्लियर है पॉइंट? कहता है कि इपीडायडेमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, याद रखना है। इपीडायडेमिस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन पार्ट? तो कहता है इपीडायडेमिस का एक होता है हेड पार्ट। हेड पार्ट में आप क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं, उसको बोलते हैं कैपट इपीडायडेमिस। कैपट इपीडायडेमिस, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबस मेजर। ग्लोबस मेजर। बीच वाला पार्ट होता है कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस पार्ट होता है या बॉडी पार्ट होता है, ये उसका बीच वाला पार्ट है। और कहता है जो पीछे वाला पार्ट होता है वो होता है कॉडा। अपने में भी जो वर्टिब्री है उसको क्या बोलते हैं? कॉडल वर्टिब्री, कोकाइजियल वर्टिब्री। तो कॉडा का मतलब ये होता है पीछे वाला पार्ट। एक क्वेश्चन आता है पारामीशियम के अंदर जो पोस्टीरियर एंड पे जो एक टफ्ट ऑफ सीलिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉडल टफ्ट। क्या बोलते हैं? कॉडल टफ्ट। यानी कॉडा मतलब कहीं भी, ठीक है। क्या होता है? कॉडा का मतलब कहीं भी टेल पार्ट होता है। क्लियर है पॉइंट? ये दिमाग में रखना है। यानी कि इपीडायडेमिस का लास्ट पार्ट होता है कॉडा इपीडायडेमिस, जिसको ग्लोबस माइनर भी बोलते हैं। जो हेड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपट इपीडायडेमिस।
या ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस। इसके अंदर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है टेम्पोरली। यहाँ पे 24 घंटे के लिए स्पर्म रह सकता है, बट 1-2 घंटे रहने के बाद ये आगे बढ़ता है, तो कहता है किस में जाता है, भाषा डिफरेंसिया में जाता है, ठीक है, भाषा डिफरेंसिया में। और ये भाषा डिफरेंसिया और ये जहां दोनों मिलता है वहां पे एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, यानी एम्पुला ऑफ भाषा डिफरेंसिया पे ही दोनों तरफ से आके मिलता है कौन, सेमाइनल वेसिकल। कौन आके मिलता है, सेमाइनल वेसिकल। यानी सेमाइनल वेसिकल पूछेगा किस में आके मिलता है, तो भाषा डिफरेंसिया में। कहां पे, एम्पुलरी जंक्शन पे, ठीक है, दोनों तरफ से जाकर आप मिलता है। जब मिल जाता है तब उसके आगे आपको ये नहीं बोलना है, भाषा डिफरेंसिया नहीं बोलना है, तब आगे जाके कॉमन जो पॉइंट होगा, यानी कॉमन डक्ट जो होगा, उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है पॉइंट। और अगर बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल की, सेमाइनल वेसिकल में आपको बहुत चीज जानना है। सेमाइनल वेसिकल जब आके मिलेगा, किससे मिलेगा सेमाइनल वेसिकल आके, बताइए। सेमाइनल वेसिकल मिलेगा, ठीक है, भाषा डिफरेंसिया से। और भाषा डिफरेंसिया कहां से निकला है, इपीडायडेमिस से। इपीडायडेमिस के ही प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, भाषा डिफरेंसिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। वहां आके स्पर्म की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो भाषा डिफरेंसिया है, इसी को टाइप किया जाता है, बांधा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। और फीमेल में इसी के एनालोगस होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है पॉइंट। तो अब सुनिए, ये जो भाषा डिफरेंसिया है, इसमें दोनों तरफ से उसके एम्पुला स्ट्रक्चर के पास दोनों आके क्या मिलेगा, सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये सेमाइनल फ्लूइड के बारे में आपको दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है फ्रुक्टोज, इसमें पाया जाता है इनोसिटोल, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, इसमें पाया जाता है फाइब्रोजेन, ठीक है, साइट्रेट आयन, ठीक है, साइट्रिक एसिड में सॉरी साइट्रेट आयन, इसमें पाया जाता है फाइब्रोजेन, ठीक है। इसमें एक और यूनिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको लोग समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन पाया जाता है। नो, नाम पे नहीं जाना है, यहीं पे पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो वो भी यहीं पे पाया जाता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलेगा सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। सेमिनल फ्लूइड इज रिच इन एबंडेंट इन फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, साइट्रेट आयन, फाइब्रोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर कहते हैं ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कवरिंग होता है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, ठीक है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, ये यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो सेक्रीशन निकलता है दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली होता है, और ये 70% पार्ट को अकेले यही बनाता है। कौन, ये 70% पार्ट को बनाता है। अब देखिए कहता है इसी का नाम है यूटेरस मैस्कुलिनस। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूटेरस मैस्कुलिनस इसी का नाम है। और ये फीमेल में मुलेरियन डक्ट को बनाता है। मुलेरियन डक्ट एक पूछेगा आपको, मुलेरियन डक्ट किसका मतलब मॉडिफिकेशन है, तो आप क्या बोलिएगा, यूटेरस मैस्कुलिनस का, यानी कि सेमिनल वेसिकल का। इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे ये जो इपिडायडेमिस है, इपिडायडेमिस में हमने क्या बोला था लास्ट में, कोडा इपिडायडेमिस। और कोडा इपिडायडेमिस किसमें ओपन होगा, भाषा डिफरेंसिया में। दोनों मिलके एक बनाता है वोल्फियन डक्ट। क्या बनाता है, वोल्फियन डक्ट। तो बताइए ये सेमिनल वेसिकल अकेले क्या बनाता है, मुलेरियन डक्ट, वो क्या बनाता है, वोल्फियन डक्ट। ये याद रखिए, वोल्फियन डक्ट इन मेल और मुलेरियन डक्ट इन फीमेल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, अब देखिए अगला है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। 70% जो सीमेन होता है वो किसके द्वारा बना, सेमिनल फ्लूइड के द्वारा, पार्टिसिपेशन। बट 30% जो है पार्टिसिपेशन होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड के द्वारा। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में याद रखिएगा पीसीपीसी, ठीक है। अब जैसे मर्जी याद रखिए, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जो रखना है याद रखिए, ठीक है। पंकज सर क्लासेस, जैसे मर्जी याद रखिए, पीसीपीसी याद रखना है। पीसीपीसी का मतलब क्या है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में पाया जाता है फॉस्फेट,
ठीक है, फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ठीक है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, साइट्रेट आयन, ये पूरा का पूरा पाया जाएगा किसमें? ये पाया जाएगा आपको प्रोस्टेटिक फ्लूइड में। तो याद रखना ये चीज, ठीक है। और ये भी, अच्छा तीनों के बारे में बता दें, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड, ठीक है, सेमिनल ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड और कॉपर्स ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड, तीनों के लिए कॉमन बात क्या है? तीनों एल्कलाइन होता है। तीनों का जो वेरिएशन होता है पीएच वो होता है 7.1 से 7.4 के बीच में। क्लियर है? ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। प्रोस्टेटिक ग्लैंड तो बताइए क्या है? ठीक है, मिल्की, जेली लाइक, स्टिकी एंड थिक, 30% सीमेन को बनाता है, 5 लोब्स में बटा होता है ह्यूमन में, और वो डक्ट्यूल्स के द्वारा, प्रोस्टेटिक डक्ट्यूल्स के द्वारा यूरेथ्रा में आकर खुलता है। और ये यूरेथ्रा जहां से शुरू होता है उसी के बेस पे लगा होता है, इसलिए यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड से घिरा होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो किसी भी चीज से कवर नहीं होता है, ना ग्लैंड से, ठीक है, और ना पेनिस से, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। बट वहां पे एक ग्लैंड होता है जो आगे अभी बताने जा रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड, और बाकी पार्ट यूरेथ्रा का कवर होता है पेनिस से। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड जो है, ठीक है, इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो जहां पे कॉपर, ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड नहीं होता और जहां पे पेनिस भी नहीं होता उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, वहीं साइड में लगा होता है, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये कहता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में पाया जाता है। और यहां पे, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि ये भी ट्रांसपेरेंट स्लिमी जेली लाइक फ्लूइड होता है। इसका परसेंटेज मात्र 1% के आसपास होता है। ये फ्लूइड उसमें ये करता है सीमेंट में योगदान, बस। ठीक है, और लास्ट में आपको हमने पेनिस पहले ही बताया था, पेनिस में 2 तरह के मसल होते हैं। डॉर्सल साइड में हमने क्या बोला था? कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ये डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, और ये डबल लेयर में होता है। और सिंगल लेयर होता है वेंट्रल साइड में, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्लियर है पॉइंट? कहता है ये पेनिस का इरेक्शन जो है वो टोटली ब्लड वेसल के सप्लाई पे डिपेंड करता है। यानी ब्लड वेसल में अचानक ब्लड का सप्लाई बढ़ता है एक्साइटमेंट के बाद, और उसके कारण पेनिस में इरेक्शन होता है। वहां पे एक मसल होता है क्रूरा मसल्स, उसमें रिलैक्सेशन होता है, वो फैलता है, जिसके कारण ब्लड वेसल फैलता है, उसमें ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, और ये एक्साइटमेंट पे होता है, और कहता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, कहता है उसके प्रीप्यूस पे, उसके अगले पार्ट पे, जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ग्लोबुलर पार्ट में एक ग्लैंड होता है जिसको प्रीप्यूटल ग्लैंड बोलते हैं, उसी कारण उसकी स्पेशल ऑर्डर होती है उसके फ्लूइड की। क्लियर है पॉइंट? और किसी किसी एनिमल में, मैमल्स में, खास करके 3 मैमल्स में, व्हेल, बैट और रैट, इन तीनों में जो कहा जाता है, जैसा माना जाता है कि एक स्टिफ बोन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बैकुलम बोलते हैं, और वैसा पेनिस जिसमें बैकुलम पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑस पेनिस। क्लियर है पॉइंट? तो इसका नोट्स आपको पढ़ना है, इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, और फिर पता चलेगा कि इसके नोट और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको ये सारा चीज फिर से एक बार क्लियर होगा। ठीक है, कहीं पे कोई मिसिंग होगा तो आप उसको फिर से देखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ये चीज दिमाग में रखना। और ये पूरा का पूरा मेल एसेसरी ऑर्गन था, एसेसरी ऑर्गन एंड एसेसरी ग्लैंड, ये सब था आपको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। किसको छोड़ के? टेस्टिस को छोड़ के। जितना भी आपने पढ़ा एपिडाइडमिस, ये वो सब था आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना तक आपको कवर करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज एक और आपको वीडियो भेज रहा हूं जो कि 50 मिनट का वीडियो है, वो है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी आपको कवर करना है। ये दोनों वीडियो आपको कवर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपका जिम्मेवारी ज्यादा